हेलो गाइस। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो कैसे काम करता है, उसकी बॉडी पे क्या क्या फंक्शंस काम करते हैं, वर्ड सेटअप होता है, वर्ड लूप होता है। और सबसे पहले कि हम लोग कुछ डिफ़ाइन कर देते हैं ऑलरेडी, अगर हमें कुछ से अगर अपने आप में डिफ़ाइन करना होता है तो इस वीडियो में हम लोग एक स्टार्टिंग करेंगे, मतलब कि प्रोग्राम पे हम अब जो आर्डिनो है हम उसमें हम लोग प्रोग्राम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर एज अ सेंस देखा जाए तो ये हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम होगा आर्डिनो पे अपलोड होने वाला। तो इसमें हम लोग एक सिंपल क्या करने वाले हैं कि एक एलईडी लेंगे और उस एलईडी को हम लोग कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के थ्रू और उस पे अपलोड करेंगे कोड्स, और हम लोग मतलब अलग अलग टाइप के थोड़े थोड़े पैटर्न बनाएंगे, ब्लिंक कराएंगे एलईडी को प्रोग्राम लिख के। तो इसके लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो आप देख सकते हैं। हमारे पास है एक एलईडी है जो 3.5 वोल्ट का है, 3.3 वोल्ट का है, और हमारे पास है आर्डिनो। तो हम ये अफोर्ड कर सकता है 5 वोल्ट्स। ओके, एक्चुअली क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि ये आउटपुट पे 5 वोल्ट निकालता है, लेकिन ये एलईडी अफोर्ड कर सकता है तो मैं इसे लगा दे रहा हूँ। अगर नहीं करता तो मैं एक रजिस्टर लगाता इसके थ्रू ताकि ये फ्यूज़ ना करे। तो मैं अभी करने क्या वाला हूँ, इसको चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ग्राउंड पिन है और यहाँ पर डिजिटल पिन्स 13:1 यहाँ पर है। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी डिजिटल पिन एक चूज़ कर लेता हूँ और एक ग्राउंड पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो एलईडी ये है हमारा। एलईडी का जो बड़ा वाला जो ये पार्ट होता है, इसका बड़ा वाला टर्मिनल वो पॉजिटिव होता है, अगर शायद आपको पता हो या ना पता हो तो ये बड़ा वाला जो पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज, और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव को हम लोग ग्राउंड करेंगे और जो हम लोग का जो पॉजिटिव पार्ट है उसको हम लोग कोई भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया ग्राउंड और हम लोग कर देते हैं डिजिटल पिन 12 से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कनेक्शन। तो इसका मैं अभी डायग्राम आप लोग को दिखाऊंगा। ये ग्राउंड हो गया और पिन डिजिटल पिन 12 ये हो गया। अब इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, आर्डिनो का जो केबल है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। आर्डिनो का केबल कनेक्ट हो गया है। उसके बाद इसको हम कंप्यूटर से के थ्रू इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एलईडीज़ आ चुकी हैं। जो एलईडी ऑन एलईडी है ये, जो कि बताता है कि आर्डिनो ऑन हो चुका है। इसका एक इनबिल्ट जो एलईडी होता है ये सब जल रहा है। अब मैं चलिए आपको प्रोग्रामिंग पार्ट पे ले जाता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, क्या कोड्स लिखेंगे और वो कैसे काम करेंगे। तो हमारा ये रहा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर। यहाँ पहले से कुछ खुला हुआ है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। जब भी आप न्यू ओपन करेंगे फाइल ऐसे, तो ये बॉडी पहले से जनरेट करके देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड सेटअप और वर्ड लूप पहले से है। हम कमेंट्स को हटा लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को कि सबसे पहले हम लोग को और डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक एलईडी इसके साथ। तो एलईडी को हम लोग को डिफ़ाइन करना पड़ेगा और कौन सा पिन में यूज़ कर रहे हैं वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग चलिए पहले कर लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर पे ले लेते हैं एक एलईडी और इसको पिन नंबर, क्योंकि हम लोग 12 से लगाए हैं पिन नंबर 12 से, तो यहाँ लिखेंगे पिन नंबर 12। मतलब जिस पिन से भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, अगर डिजिटल पिन है तो डिजिटल पिन 12, एनालॉग पिन है तो एनालॉग पिन जो भी रहेगा वो लिख देंगे और सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इसका काम। अब आते हैं वर्ड सेटअप पे। मैंने आप लोग को बताया था कि वर्ड सेटअप में हम लोग वो कोड लिखते हैं जिसको हम लोग को एक बार रन कराना होता है, एक बार एग्जीक्यूट कराना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज़ वर्ड सेटअप पे हम लोग को पिन डिफाइन करना पड़ता है कि ये जो पिन है एलईडी जो 12 से कनेक्टेड है, ये जो पिन है 12 से जो कनेक्टेड है, ये इनपुट है या आउटपुट है, ये हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि एलईडी जो होता है वो लाइट एमिट करता है, लाइट देता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो जाता है। ये कोई लाइट लेता नहीं है कि इसको इनपुट डिफाइन करने वाले हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं पिन मोड। तो ये हो गया फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सा, मतलब जो डिफाइन किए हैं पिन मोड एक फंक्शन है जिससे बताया जाता है प्रोग्राम को कि ये पिन आउटपुट है या इनपुट है। अभी देखिए एलईडी जो है, एलईडी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर जो पिन है 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो एलईडी या फिर डिजिटल पिन 12 दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हम लोग एलईडी लिखते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं ये क्या है, आउटपुट है या इनपुट है।
तो सी लैंग्वेज जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को कैपिटल में लिखना है आउटपुट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का हो गया, मतलब कि ये एक फंक्शन है, ये एक आइडेंटिफायर है, एक आइडेंटिफायर है ये, इसलिए अपना कलर पकड़ लिया। ये ब्लैक है, हम जो लिखे एलईडी, ये ब्लैक दिखा रहा, मतलब कि ये हम डिफाइन किए, हम बताए इसको नहीं पता था पहले से, ठीक है। अब यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं। अब इसको इतना में इसको ये पता चल चुका है कि जो ये पिन है वो कौन से पिन से कनेक्टेड है। यहाँ पर ऊपर जो है इसमें इस वाले लाइन से इसको ये पता चल गया कि किस पिन से कनेक्टेड है, और इस वाले से इसको ये पता चल रहा है कि ये आउटपुट है, ये वाला ये आउटपुट है या फिर इनपुट है, ये पता चल गया। अब हम लोग इसको सिंपल क्या कराएंगे, एक फंक्शन है, एक अलग फंक्शन। अब गाइस कुछ चीज़ें हैं ऐसी है जिसको आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी, और ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। तो एक फंक्शन है जिसको बोला जाता है डिजिटल राइट, ये फंक्शन। अब इसका काम क्या होता है, ये जब भी आप फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला जो भी लाइन है, लाइन्स ऑफ कोड है, इसको जब भी आप यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं एलईडी, ठीक है। एलईडी को क्या करना है, हाई करना है। अभी इतना सारा जो कोड लिखे हैं, ये वाला कोड, इससे इसको क्या पता चल रहा है, डिजिटल राइट, मतलब समझ में ही आ रहा है इसमें कि डिजिटल जो पिन है, जो डिजिटल पिन है उसको क्या करना, उसमें क्या करना, राइट करना है, मतलब कि एक उससे इनपुट दे देना है। कैसे, किसमें देना है, तो एलईडी, हम यहाँ बता रहे हैं एलईडी लिख सकते हैं या पिन नंबर 12 लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि तुमको क्या करना है, एलईडी जो है उसको क्या करना है, हाई कर देना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा पता है, ये जो इसका डिजिटल पिन 12 है उसमें क्या करेगा, 5 वोल्ट देना स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा, ठीक है। अभी अगर आप लोग को मैं दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, कंपाइल करता हूँ पहला चीज़, तो ये बोल रहा है सेव कर लीजिए, ठीक है। चलिए सेव कर लेते हैं, एलईडी ब्लिंकिंग, चलिए ये सेव हो चुका है। अभी ये कंपाइल हो रहा है, आप देख सकते हैं कंपाइलिंग स्केच। तो कंपाइलिंग स्केच ये बोल रहा है डन कंपाइलिंग, मतलब कि जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है अभी वो उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है, मतलब कि ये पूरी तरह से ठीक है। तो अब इसको हम लोग चलिए देखते हैं, इसको अपलोड करके, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा जो बोर्ड है वो कनेक्टेड है, ठीक है, इसको हम लोग अपलोड करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपलोडिंग लिख रहा है, डन अपलोडिंग, और यहाँ उसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि एक एलईडी जो था वो ऑन हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ लिखा डिजिटल राइट एलईडी हाई, मतलब जो एलईडी का जगह में यहाँ पर हम लिख सकते थे पिन नंबर भी लिख सकते थे, मतलब 12 को तुमको हाई कर देना है। तो इसको समझ में आ गया कि हाँ 12 को हाई कर देना है, ये हो गया हाई। अब हम अगर यहाँ पर लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक और लिख लेता हूँ, डिजिटल, मेरी टाइपिंग उतनी सही नहीं है गाइस, इसलिए डोंट माइंड, राइट, क्या गलती हो रहा है, ओके। यहाँ तो हम लोग लिख लेते हैं डिजिटल, ये हो गया। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिर से एलईडी, इसको फिर से कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं फिर से कैपिटल में लो, ठीक है, इसको क्लोज। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक चीज़ होगा ऐसा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्या हुआ, आपको लगेगा कि ये तो कुछ नहीं है। देखिए अपलोड कर दे रहे हैं हम लोग प्रोग्राम को, हो क्या गया, अभी ये कुछ भी काम नहीं, सेम, मतलब कि एलईडी हाई था, लो, हाई, लो। अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये जो वर्ड लूप होता है, वर्ड लूप, ये वर्ड लूप में होता क्या है कि ये बार बार इस कोड को रन करता है, बार बार रन करता है। ये आएगा ऐसे रन होगा, यहाँ पर ऊपर से आएगा नीचे, ऊपर से आएगा नीचे, मतलब जैसे इसको 1 मिलीसेकंड लिया, ठीक है, फिर इसको 1 मिलीसेकंड तुरंत ऊपर जाएगा, फिर से इसको रन करेगा, इसको रन करेगा। अभी हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है इसका, ठीक है, प्रोसेसिंग का प्रोसेस जो होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, वो माइक्रो सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स में होता है, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, शुरू में हम लोग क्या किए, स्टार्टिंग में हाई कर दिए तो ये हाई हो गया, फिर तुरंत माइक्रो सेकंड में ही तुरंत नीचे आया, लो किया, फिर से ऊपर गया, हाई किया, फिर से नीचे आया, लो किया। अब ये हो रहा है, हाई लो हो रहा है, लेकिन हम लोग को ये दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इतना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक नया चीज़, यहाँ पर मैं अभी लिखता हूँ डिले, ठीक है, यहाँ पर कोई टाइम, ये डिले जो है
ये क्या करता है, रोक के रखता है, कोई भी चीज़ को रोक के रखता है। जैसे कि अगर हम लोग डिजिटल राइट हाई बोले हैं तो जितना यहाँ पर हम लोग टाइम डालेंगे, यहाँ पर ये माइक्रो सेकंड्स पे चलता है, 0 और डाल दे रहा हूँ, मतलब कि 1000 अगर डालता हूँ मैं यहाँ पर तो ये 1 सेकेंड होगा। ठीक है, यहाँ मैंने ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने 1000 डाला है 1000, तो ये 1000 मतलब होगा 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड, क्योंकि ये माइक्रो सेकंड्स पे काम करता है। तो डिले मतलब होता क्या है, अभी जब रन करेगा ये, ठीक है, तो यहाँ डिजिटल राइट करेगा, हाई करेगा। ठीक है, हाई करेगा कितना देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए हाई करके रखेगा, फिर नीचे आएगा तुरंत लो कर देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हाई करेगा कितना, 1 सेकेंड के लिए, फिर नीचे आएगा लो कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से अभी क्या होगा, एलईडी जो था वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। इसको अभी डायरेक्ट अपलोड करते हैं, कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास दिमाग है उतना कि हम लोग जान सकते हैं। तो हाँ सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर नीचे भी डिले करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इतना फास्ट से लो हो रहा है और तुरंत ऊपर जाके फिर से हाई हो जा रहा है कि हम लोग को दिख नहीं पा रहा है। यहाँ भी डिले लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ फिर से हम लोग मान के चलिए 1000 लगा दिए डिले। तो अभी फिर से आप देख सकते हैं, जब अपलोड करेंगे हम तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए ये क्या अब हो क्या रहा है, ये जो एलईडी था ये 1 सेकेंड के ड्यूरेशन पे ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। ठीक है, अब हम जैसे जैसे ये जो डिले लगाए हैं, ये हमने जो डिले लगाया है, ठीक है, इस डिले को हम लोग कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, जो हाई वाला जो टाइमिंग है, हम चाह रहे हैं कि ये जो कोड्स है ये यहाँ पर मतलब हाई 100 मिली सेकेंड तक रहे, 100 माइक्रो सेकेंड तक, और ऑफ रहे ज़्यादा देर तक। अभी क्या होगा देखिए, देख सकते हैं जल रहा है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बूत रहा है बहुत ज़्यादा देर के लिए। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैं यहाँ भी घटा दूँ एक 100, ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर देखिए अब बहुत स्पीड से ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको और घटा दूँ, 10 कर दूँ, अभी क्या होगा देखिए, आप लोग देख सकते हैं कैसे हो रहा है ये। तो इसका यही फंडा है, ये जो डिले है, ये डिले मतलब अपने ऊपर वाले जो कोड्स है उसको रोक के रखता है, बस इसका यही काम है। जैसे अभी हाई कराए थे तो उसको रोक के रखा 100 सेकंड तक, अभी लो कराए तो लो को 10 सेकंड तक रोक के रखेगा। मतलब सीधा सीधी बात यही है कि जो भी कोड्स लिखेंगे डिले के ऊपर में, उसको वो रोक के रखेगा जितना भी टाइमिंग लगाएंगे। हम लोग यहाँ पर टाइमिंग लगाते हैं इस ब्रैकेट के अंदर में, और यहाँ पर डिले लिखते हैं। ये डिजिटल राइट है, यहाँ पर एनालॉग, जब हम एनालॉग पिन्स का यूज करेंगे तो एनालॉग राइट लिखेंगे। ठीक है, और जब डिजिटल तो डिजिटल पिन लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। ये एक सिंपल सा एलईडी प्रोग्राम था जिसमें मैंने आप लोग को बताया कि कैसे हम लोग इस फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। ये फंक्शंस आपके हर जगह, हर प्रोग्राम, चाहे छोटा से बड़ा प्रोग्राम हो, हर जगह पर यूज होने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आने वाली वीडियो में मैं एनालॉग पिन्स के बारे में, और एनालॉग पे जो ये होगा एनालॉग पिन्स होगा, उसमें मैं डिजिटल मतलब एलईडी कनेक्ट करके दिखाऊंगा और उसको यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाय।